हेलो दोस्तों एंड वेलकम। आज हम नेचर के एक ब्रिलियंट सिस्टम की बात करेंगे, द इकोसिस्टम। सोचने वाली बात है, राइट? ये अपने आप को जिंदा कैसे रखता है? चलिए आज इसके अंदर झांक कर देखते हैं और इसके सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं। आपने कभी सोचा है एक छोटा सा तालाब, एक पॉन्ड अपने आप जिंदा कैसे रहता है? कोई उसे खाना नहीं देता, कोई उसकी सफाई नहीं करता, फिर भी वहां लाइफ चलती रहती है। मछलियां, पौधे, सब कुछ। आज हम इस सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम के दो सबसे बड़े राज से पर्दा उठाएंगे। लेकिन उन सीक्रेट्स तक पहुंचने से पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एक इकोसिस्टम होता क्या है। लेट्स लुक एट द बेसिक ब्लूप्रिंट। तो इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। सिंपल शब्दों में इसके दो मेन प्लेयर्स होते हैं। एक तरफ है बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी सारे लिविंग थिंग्स जैसे पेड़, पौधे, जानवर, इंसेक्ट, सब कुछ। और दूसरी तरफ है एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी उनका फिजिकल एनवायरनमेंट, पानी, मिट्टी, हवा, सूरज की रोशनी। और एन इकोसिस्टम इज वेयर ऑल दीज थिंग्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। और इकोसिस्टम्स का साइज इट कैन बी एनीथिंग, एक छोटे से तालाब से लेकर एक पूरा विशाल समुंदर तक। इन्हें हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी जमीन वाले जैसे जंगल या डेजर्ट, और एक्वाटिक यानी पानी वाले जैसे लेक या ओशन। और हाँ, हम इंसानों के बनाए हुए मैन मेड इकोसिस्टम्स भी होते हैं जैसे क्रॉप फील्ड या एक एक्वेरियम। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है? एक इकोसिस्टम को ना एक टोटली सेल्फ सफिशिएंट सिटी की तरह इमेजिन कीजिए। एक ऐसा शहर जिसका अपना एक इंजन है जो सब कुछ प्रोड्यूस करता है, और एक सुपर एफिशिएंट रिसाइकलिंग यूनिट है जो सारा वेस्ट साफ करके दोबारा यूजेबल बना देती है। टेक्निकली एक इकोसिस्टम के चार मेन फंक्शंस होते हैं: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये चारों इसके पिलर्स हैं, लेकिन आज हम इनमें से पहले दो को आराम से समझेंगे। प्रोडक्टिविटी जो इसका इंजन है, और डिकम्पोजिशन जो इसकी अमेजिंग रिसाइकलिंग यूनिट है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं इसके इंजन से। प्रोडक्टिविटी बेसिकली दिस इज द प्रोसेस जिससे इकोसिस्टम अपने लिए एनर्जी बनाता है। आप कह सकते हैं लाइफ का फ्यूल तैयार करता है। द टेक्निकल टर्म फॉर दिस इज प्राइमरी प्रोडक्शन। अब ये डेफिनेशन थोड़ी हैवी लग सकती है, बट लेट्स ब्रेक इट डाउन। ये सिंपल सा मतलब है टोटल बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में बनाते हैं। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम्स एनर्जी बजट। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। प्रोडक्टिविटी दो तरह की होती है। फर्स्ट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या जीपीपी। इसे आप अपनी ग्रॉस सैलरी की तरह समझिए। प्लांट्स ने टोटल कितनी एनर्जी बनाई वो सब जीपीपी है। बट जैसे हमारी सैलरी से कुछ एक्सपेंसेस कट जाते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी अपनी ज़रूरतों के लिए लाइक रेस्पिरेशन कुछ एनर्जी खर्च कर देते हैं। और इसी से हमें मिलता है हमारा सिंपल फॉर्मूला। जब हम टोटल प्रोडक्शन यानी जीपीपी में से उनके अपने खर्चे यानी रेस्पिरेशन लॉसेस, जिसको हम आर कहते हैं, निकाल देते हैं, जो बचता है दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या एनपीपी। यही है वो एक्चुअल टेक होम एनर्जी जो अगले लेवल के लिए यानी कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होती है। एंड नाउ जस्ट लुक एट दिस नंबर। पूरी बायोस्फीयर की, पूरी अर्थ की एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है अराउंड 170 बिलियन टन्स। कैन यू इवन इमेजिन दैट? इतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर हर साल बनता है। द स्केल इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। और यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज सामने आती है। देखिए, हमारे अर्थ का 70% हिस्सा पानी से कवर्ड है, राइट? लेकिन ओशंस की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 55 बिलियन टन्स है, जबकि जमीन जो सिर्फ 30% है वो 115 बिलियन टन्स प्रोड्यूस करती है। Isn't that wild? ऐसा क्यों होता होगा? कुछ तो रीजन होगा, राइट? ओके, तो इंजन की बात तो हो गई। अब चलते हैं उस शहर के रिसाइकलिंग यूनिट की तरफ। द सेकेंड मेजर फंक्शन, डिकम्पोजिशन। ये नेचर का सबसे जरूरी क्लीनअप क्रू है। आपने ये तो सुना ही होगा कि अर्थवर्म को किसान का दोस्त कहते हैं, द फार्मर्स फ्रेंड। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस का एक रियल हीरो है। वो और उसके जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम डेट्रिटिवोर्स कहते हैं, इस क्लीनअप क्रू के मेन वर्कर्स हैं। तो ये क्लीनअप क्रू साफ क्या करता है? उनका रॉ मटेरियल है डेट्राइटस। अब ये डेट्राइटस क्या चीज है? इट्स सिंपली ऑल द डेड ऑर्गेनिक मैटर, गिरी हुई पत्तियां, मरे हुए जानवर या उनका वेस्ट, बेसिकली इकोसिस्टम का सारा कचरा। ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ना एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह 5 स्टेप्स में चलता है। स्टेप 1 है फ्रैगमेंटेशन, जिसमें अर्थवॉर्म्स जैसे डिट्रिटिवोर्स कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। स्टेप 2 लीचिंग, इसमें पानी में घुलने वाले न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में नीचे चले जाते हैं। स्टेप 3
कैटाबॉलिज्म, जहां बैक्टीरिया और फंजाई अपने स्पेशल एंजाइम से इसको और भी सिंपल फॉर्म्स में डिग्रेड करते हैं। स्टेप 4 है ह्यूमिफिकेशन। इससे एक डार्क न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस बनता है जिसे कहते हैं ह्यूमस। और फाइनली स्टेप 5 मिनरलाइजेशन, जिसमें ये ह्यूमस भी आगे ब्रेक डाउन होकर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता है जिनको प्लांट्स दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस हमेशा एक ही स्पीड से नहीं होता। कई फैक्टर्स इसे कंट्रोल करते हैं। जहां ऑक्सीजन हो, गर्मी हो और नमी हो, वहां डिकम्पोजिशन तेजी से होता है। दैट्स वाई गर्म गीली जगहों पर चीजें जल्दी सड़ जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, ठंड में या जहां ऑक्सीजन ना हो, या फिर अगर डिट्राइटिस में लिग्निन और काइटिन जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हों, तो ये प्रोसेस काफी स्लो हो जाता है। तो अब तक हमने इंजन और रिसाइक्लर दोनों को अलग अलग समझ लिया है। अब टाइम है इन दोनों को जोड़कर द बिग पिक्चर देखने का, टू सी हाउ दिस एंटायर नेवर एंडिंग साइकिल एक्चुअली वर्क्स। एंड दिस इज इट, दिस इज द मैजिक लूप। प्रोडक्टिविटी फ्यूल बनाती है। इस फ्यूल को कंज्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं। जब वो मर जाते हैं या वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उनका मटेरियल डिट्राइटिस बन जाता है। फिर डिकम्पोजिशन का क्लीनअप क्रू उस डिट्राइटिस को रिसाइकल करके वापस उन्हीं रॉ न्यूट्रिएंट्स में बदल देता है और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स दोबारा यूज करके नया फ्यूल बनाते हैं। एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। और इसी साइकिल की वजह से वो छोटा सा तालाब हमेशा जिंदा रहता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।